इंजीनियर्स की टीम को एक बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के फाइनल डिज़ाइन को देखा। जिस डिज़ाइन को चुना गया था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कदम थोड़ा सा आगे था और उनके पैरों के दरमियान सिर्फ 12 फुट का फासला था। नाज़रीन, जब दुनिया की दूसरी बड़ी मूर्तियों को देखा जाता है तो उनका बेस पॉइंट बड़ा करने के लिए पोशाक वगैरह पहनाकर ढांप दिया जाता है, जिससे स्टैचू को नीचे से एक मजबूत पकड़ मिलती है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से स्टैचू ऑफ यूनिटी को शुरू करने से पहले ही एक बड़ा चैलेंज सामने आ गया। इन्फोटेनी टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। हर इंजीनियर्स की टीम ने इसका भी एक हल ढूंढ ही लिया। लोहे के 2 मजबूत कॉलम खड़े किए गए जो कि स्टैचू के पांव बनेंगे और उसे सहारा भी देंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उन चैलेंजेस को एक एक करके देखेंगे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाते वक्त इंजीनियर्स के सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1, स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात में बनाया जाना था और माहिरीन की एक टीम ये पता लगाने में लगी हुई थी कि क्या ये ज़मीन 78,000 मेट्रिक टन का वजन बर्दाश्त कर सकेगी। हर ज़मीन वजन के लिहाज से तो परफेक्ट निकली, लेकिन इस जगह ज़लज़ले के छोटे मोटे झटके कभी भी आ सकते थे और डैम के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती थी, जिसकी वजह से स्टैचू ऑफ यूनिटी कभी भी गिर सकता था। नाज़रीन, ये वो पॉइंट था जहाँ इंजीनियर्स अपना सर पकड़ कर बैठ गए, लेकिन फिर इस मसले का एक हल निकाला गया। वो था ट्यून मास डंपर। जी हाँ, ये एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें एक भारी वेट लटक रहा होता है। जब वाइब्रेशन पैदा होने ही लगती है तो ये सिस्टम वाइब्रेशन खुद अब्जॉर्ब करके स्ट्रक्चर को महफूज रखता है और इस तरह के 2 मैकेनिकल सिस्टम स्टैचू ऑफ यूनिटी में लगाए जाने थे। चैलेंज नंबर 2, वक्त हाथ से निकलता जा रहा था और इंजीनियर्स के सामने अभी भी बेमिसाल चैलेंजेस थे। चैलेंजेस सिर्फ इंजीनियरिंग की हद तक ही महदूद नहीं थे, बल्कि ये मूर्ति कलाकारी की दुनिया में एक बेमिसाल नमूना बनने जा रही थी और इस काम का जिम्मा रामवी सुतार जी को सौंपा गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया है और वो है मूर्ति को तराशना। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटोज को समझने के लिए 1 हफ्ते का वक्त लिया और जब काम शुरू किया गया तो उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के 3 मॉडल बनाने में 1 साल का वक्त लगा दिया और हर मॉडल दूसरे से बड़ा और खूबसूरत बनाया गया था। सबसे छोटा स्टैचू 3 फुट ऊंचा था और सबसे बड़ा 30 फुट तक ऊंचा बनाया गया था। रामवी सुतार और उनकी टीम ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को आखिरकार फाइनल डिजाइन दे दिया। और अब चैलेंज नंबर 3, गुजरात में जिस जगह पर इस मूर्ति को फिट करना था वहां पर लोहे की एक खासी मिकदार लगनी थी और वैसे भी स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊपरी तह को लोहे का ही बनाया जाना था। इतनी ज्यादा लोहे की मांग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से की गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ 50% लोहा ही प्रोवाइड किया और बाकी का लोहा भारत के गरीब किसानों से इकट्ठा किया गया, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में अपने पुराने हथौड़े और अपने पुराने औजार दे दिए। कुछ लोहे की मदद से स्टैचू ऑफ यूनिटी का बेस तैयार किया गया और बाकी के लोहे को पिघलाने के लिए पूरे इंडिया का सर्वे किया गया, लेकिन इंजीनियर्स को उनकी मनपसंद कोई भी फाउंड्री ना मिली जहां पर वो कास्टिंग करके रामवी सुतार के डिजाइन के मुताबिक लोहे को डाल सके। इसलिए इंजीनियर्स ने अपना रुख चाइना की तरफ किया और वो अपना प्रोजेक्ट जैंगशी टोंगकिंग मेटल हैंडीक्राफ्ट कंपनी के पास लेकर गए, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और माहिरीन की मदद से स्टैचू ऑफ यूनिटी का अगला हिस्सा तैयार किया गया। छोटे छोटे हिस्सों पर बारीकी से काम किया गया और इस दौरान रामवी सुतार जी भी चाइना में ही थे। उनका मानना था कि चाइनीज कहीं उनके फाइनल डिजाइन में कोई चेंजिंग ना कर दे और फिर तकरीबन 6000 पीसेस में स्टैचू ऑफ यूनिटी को चाइना से इंडिया लाया गया और बड़ी बड़ी क्रेनों की मदद से एक पहेली की तरह इन छोटे छोटे पीसेस को जोड़ा गया। 3000 वर्कर्स और 300 इंजीनियर्स की दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार स्टैचू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हो चुका था और अब ये दूर से ही नजर आने लगा था। और नाज़रीन, आप जानते हैं इस कमाल के स्टैचू के बारे में कुछ फैक्ट्स। स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को टुकड़ों में तकसीम होने से बचाया था। इसी वजह से इस स्टैचू का नाम यूनिटी रखा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में तकरीबन 3.5 साल जितना वक्त लगा और 4000 वर्कर्स ने एक साथ काम किया। ये स्टैचू 7 किलोमीटर दूर से भी नजर आने लगता है और इस स्टैचू को बनाने का बजट 3000 करोड़ से भी ज्यादा था। स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ एक छोटा सा डायनासोर भी बनाया गया था जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी, जो कि कमजोर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से कुछ ही दिनों में गिर गया था।
वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।